ये किसकी तस्वीर है, ये किसके खदोखाल है। ये मतानत, ये मासूमियत, ये नौखेजी, ये कुशादा आंखें, ये पुरनूर पेशानी, ये फख्र से उठी हुई गर्दन, ये हमारी अजमत का निशान है। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं रशीदा मिन्हास साहिबा, जो राशिद मिन्हास शहीद की वालदा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि राशिद मिन्हास कहाँ पैदा हुए और उनका बचपन कैसे गुजरा। जब राशिद पैदा हुआ ना तो हम लोग ड्रिग रोड में थे। ड्रिग रोड में इनके वालिद गैरेज इंजीनियर थे, वहाँ असिस्टेंट गैरेज इंजीनियर। तो वो वहाँ छोटा सा अस्पताल था, एक नया खुला था अस्पताल छावनी के अंदर ही, यानी कराची में। कराची पैदा हुए कराची में। पहले तो देखने आए उनके वालिद, तो उनको वो पूछा, डॉक्टर ने कहा कि बेटा हुआ है। बड़े खुश हुए, बड़े खुश, बहुत खुश। 3 बेटियों के बाद हुआ था। अच्छा, 3 बेटियों के बाद हुआ था, तो बड़ा खुश हुए। फिर राशिद का नाम किसने रखा था? राशिद का नाम हम दोनों ने मिलकर खुद ही रखा। अच्छा। क्योंकि राशिद में रशीदा आ जाता है, मैंने एक है, और राशिद मजीद मिन्हास रखा था ना, मजीद मिन्हास होगा। मजीद उनका नाम आ गया तो मिन्हास साथ उसका। राशिद का बचपन जो है वो इसी तरह फिर ड्रिग रोड पे जहाँ बचपन में तो बड़े खुश थे, बड़े प्यार से रखते थे, बड़े प्यार से सब। बड़े छोटे थे तो बहुत प्यार रखते थे, बड़ा प्यार रखते थे। फिर जरा बड़ा हुआ, फिर पढ़ने लगा। कौन सा स्कूल पहले ज्वाइन किया उन्होंने? 2.5 साल का कोई बात है, 3 साल का तो उनके साथ बहनों के साथ स्कूल जाने लगा। अच्छा। तो बहनों के साथ ही जाता था पिंडी कॉन्वेंट स्कूल में। फिर कॉन्वेंट में थोड़े दिन जाते रहे, फिर बड़ा हो गया ज़रा, तो फिर अपना इसको अलग स्कूल में दाखिल करा दिया। छोटा था तो इसकी बड़ी मज़े की बातें थी, बड़े प्यार से खेलता था और बहनों को बड़ा प्यार करता था। कौन सी क्लास तक उन्होंने पिंडी में पढ़ा? पहली क्लास से शुरू किया ना, पहले बचपन में बेबी क्लास जो होती है, और फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। फिर वापस कराची शायद आ गए, फिर कराची रहे कुछ अर्सा। यहाँ पे कौन से स्कूल में? यहाँ पे सेंट पैट्रिक में दाखिल कराया। सेंट पैट्रिक स्कूल में कौन सी क्लास में? सेंट पैट्रिक में शुरू में पढ़ा है थोड़ा सा, फिर बाद में चले गए थे, फिर ट्रांसफ़र हो गई थी, फिर पिंडी आ गए, पिंडी से फिर वापस आए, पिंडी से वापस आके फिर 9th 10th में जाके उसने सेंट पैट्रिक में पढ़ा है। 9th 10th 11th जो क्लास 3 तो पढ़ाई में राशिद कैसे थे? पढ़ाई में बहुत अच्छा था, खुद से इंटरेस्ट लेते? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा ध्यान से पढ़ता था, लेकिन फिर भी लापरवाह था, थोड़ा खेलता था। तो कहता था मैंने एयरफोर्स में जाना है। तो दोस्तों ने कहा, भाइयों ने कहा कि भाई देखो एयरफोर्स में जाना है तो तुम्हें फर्स्ट क्लास में पास होना पड़ेगा, नहीं तो फर्स्ट क्लास में नहीं पास होगे तो एयरफोर्स में नहीं जा सकोगे। अच्छा, वो किससे इंस्पायर थे जो कहा करते थे कि मैं इंस्पायर? वो इस तरह हुए कि वो शुरू में सारे घर में फौजी थे। सबसे पहले तो ताया का बेटा था एक, यहाँ नेवी में होता था, वो उसे नेवी की वर्दी पहनी हुई है, उसकी टोपी उसकी उतार के रखते, उसकी टोपी उसके सर पे रखी हुई है। तो बड़ा खुश होकर तो नेवी का बना हुआ है अफसर कि फौज में जाना है, मैंने फौज में जाना है। शुरू से उसने कहना शुरू कर दिया। यानी ये बचपन में उन्होंने तय कर लिया था कि मैं फौज में जाऊंगा? बचपन में थोड़ी छोटी क्लास में, 6ठी क्लास में था, तो पक्का कहता था कि मैंने एयरफोर्स में ही जाना, मैंने और किसी में नहीं जाना बस। अच्छा, आमतौर से पढ़ाई के अलावा कौन से ऐसे खेल थे जिसमें राशिद शौक से हिस्सा लेते थे? क्रिकेट खेलता था बच्चों के साथ, और बस और कोई ज़्यादा गेम्स इतनी नहीं खेलता था, लेकिन जो स्कूल में खेली जाती थी, स्कूल में खिलाते थे वो खेलता था, और घर में क्रिकेट बच्चों से, और दूसरी छोटी मोटी गेमें जो घर में खेलते हैं। और बहन भाइयों के साथ कैसे रहते थे? बहन भाइयों के साथ बहुत प्यार था। फिर छोटे भाई आ गए, छोटे भाइयों से बड़ा प्यार करता था, छोटे भाइयों को बड़े अच्छे खत भी लिखता था। फिर वो बड़ा हो गया ज़रा। क्या फाइट भी होती थी बहन भाइयों में आपस में? लड़ाई कम होती थी, लड़ाई होती तो थी, लड़ाई ये तो नहीं होती थी। हाँ, लड़ते तो थे, लेकिन कम लड़ते थे, इतने नहीं लड़ते, नहीं ज़्यादा नहीं थे लड़ते। आमतौर से किस तरह बिहेव करते थे बहनों के साथ? बड़ी अच्छी तरह बिहेव करता था, बहनों के साथ क्या, माँ के साथ क्या, सबके साथ वो बड़ी अच्छी तरह बिहेवियर उसका बहुत अच्छा होता था।
बड़ा बड़ा बच्चा था, लाड से संभाला था, लाड से वो हर एक कोई चीज़ उसको ख़राब नहीं हमने सीखने दी। कौन सी चीज़ राशिद की आपको बहुत अच्छी लगती थी एक बेटा होने के नाते? बातें बस वो लड़कों वाली जो बातें करता था वो अच्छी लगती थी। अच्छा, अगर हम ये कहें कि माँ और बाप के साथ उनका रवैया खास तौर से कैसा था, तो आप क्या कहेंगे? बाप के साथ भी बड़ा अच्छा रवैया था। बाप के साथ जो अच्छा था वो एक अदब और एहतराम का ताल्लुक था या दोस्ती भी थी? दोस्ती भी थी, अच्छी दोस्ती थी। बाप के साथ अच्छी दोस्ती थी, अच्छी बातें करते थे, हर चीज शेयर करते थे हाँ, आपके साथ? हर चीज शेयर करते थे। अच्छा, जब राशिद ने ये डिसाइड किया कि एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, तो आप लोगों की तरफ से तो कोई ऐसा नहीं, मुझे जरा अफसोस नहीं हुआ। जब वो कहता था एयरफोर्स में जाना है तो मैं दुआ मांगती थी कि या अल्लाह पाक इसको एयरफोर्स में कर देना। अगर किसी वजह से अगर ये ना हो सका तो ये सारी उम्र इसको कमी रह जाएगी कि मुझे ये चीज़ मैं नहीं कर सका, या असल क्यों नहीं कर सका मैं। सब लोग मुझे कहते हैं तुम कैसी है माँ हो, तुमने 3 बेटों को, सब बेटियों के बाद बेटा हुआ, लाडला बेटा हुआ, फिर एयरफोर्स में उसको जाने दिया। मैंने कहा एयरफोर्स में तो ये नूर खां और अपना असगर खान जैसे लोग रिटायर हुए हैं नौकरियाँ करके, तो ज़िंदगी तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। तो ना उसको डर लगता था मौत से, ना मुझे डर लगता था। मैं कहती थी क्या मौत से क्या डरना। अच्छा, जब राशिद ने ज्वाइन की एयरफोर्स तो उनका उस वक्त अपने क्या रिएक्शंस थे जब उन्हें कामयाबी मिली? और बड़ी खुशी हुई मुझे कामयाबी उसकी की खुशी हुई, उसके फर्स्ट आने की, पहले फर्स्ट डिवीजन आने की खुशी हुई कि शुक्र है फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया, अब ये हो जाएगा। उसमें कहने लगा खबरदार जो मेरे डैडी किसी को जाके कहें कि मेरा बेटा है ये। अच्छा। किसी को नहीं बताना मैं मेरे बेटा हूँ आपका। और जब सिलेक्शन हुआ तो सबसे पहले किसको बताया उन्होंने आके? सबसे पहले माँ ही थी। माँ को बताने आता था, दौड़ के जल्दी से मुझे बताने आता था, बड़ी बताने के लिए खुशी कि अम्मी मैं पास हो गया हूँ, मम्मी मैं ये हो गया हूँ, मम्मी मैं वो हो गया हूँ, मम्मी मैं बस बड़े खुश होने के लिए बताता था जो खुश होने। अच्छा, जब वो ज्वाइन करने के बाद शुरू में आपको ख़त लिखते होंगे तो आमतौर से अपनी लाइफ के बारे में क्या लिखते थे कि कैसी लाइफ है? ज्वाइन करने के बाद लिखता था बड़ी अच्छी लाइफ है, मुझे तो बड़ी पसंद है। देखो आपकी बेटियां देखो सुबह 7 बजे उठती हैं, 8 बजे उठती हैं और उनको आप जगाते नहीं हो। मैं 5 बजे उठता हूँ, सुबह 5 बजे उठ के जाके सैर करने जाता हूँ, फिर आके नमाज पढ़ता हूँ और सारा कुछ करता हूँ। लेकिन अपनी इस लाइफ से खुश थे, मुतमईन थे? बहुत खुश। वो तो उतना जैसे अचीव कर लेता कोई बंदा अपनी एक बात के मैंने करना है। फिर उसने फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ, फर्स्ट डिवीजन आई उसकी, फिर उसमें वो क्या कहने लगा कि एयरफोर्स में सारी जगह पास होता गया, खुद ब खुद पास होता गया। अच्छा, जब छुट्टी आया करते थे घर तो उस वक्त क्या एक्टिविटीज होती थी उनकी? छुट्टी आया करते थे तो बड़ी खुशी आता था, आधी चीजें रास्ते में गुम करके आ जाता था।